डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम जो है वो फाइलम प्रोटिस्टा के दो ग्रुप को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ज़ूफ्लैजिलेट्स को, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, वो प्रोटिस्टा जिनके करेक्टरिस्टिक एनिमल लाइक हैं लेकिन वो किंगडम एनिमीलिया के अंदर फिट नहीं होते। आज हम उसकी दो कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। पहली कैटेगरी जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज अ ज़ूफ्लैजिलेट्स, यानी कि ऐसे जानवर, ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या ऐसे जानदार जिनके अंदर फ्लैजेला मौजूद है, जो हेट्रोट्रॉफ हैं, जो अपनी खुराक को तैयार नहीं करते, तो हम कहते हैं कि ये कौन से हैं, ये ज़ूफ्लैजिलेट्स मौजूद हैं। अब इनकी जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक को हम पॉइंट की शक्ल में डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझने में भी क्या हो, आसानी हो और हमारा टाइम भी जो है वो कंज्यूम ना हो। इसकी हम बात करते हैं, पहली चीज मौजूद है इसकी हैबिटेट की बात करते हैं तो इनमें से क्या होता है, मोस्टली जो है ना फ्री लिविंग है, कुछ वो हैं जो पैरासाइट या सिम्बियोट की शक्ल में मौजूद होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि एसिम्बियोसिस शक्ल में। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो है ना कंडीशन के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि ये जो है फ्री लिविंग भी हैं, ये जो है पैरासाइट की शक्ल में मौजूद भी हैं और ये सिम्बियोस की शक्ल में भी क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक जो है ना क्या होते हैं, वो तीनों किस्म के मौजूद होते हैं। जब हम इनकी बॉडी की फॉर्म की बात करते हैं कि इनकी बॉडी फॉर्म, बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जब हम उसको डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि ये क्या है, ये पहली बात यूनिसेलुलर है। कुछ ऐसे हैं जो क्या होते हैं, कॉलोनी की शक्ल में मौजूद होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि कॉलोनी की शक्ल में कौन से मौजूद होते हैं और यूनिसेलुलर कौन से मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से बात की या बॉडी के हिसाब से बात की तो यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल्स हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी बॉडीज क्या होती है, स्फेरिकल होती है या इलांगेटेड होती है, यानी कि कुछ ऐसे हैं जिनकी बॉडी जो है वो इलांगेटेड होती है जैसे कि ट्राइपैनोसोमा। कुछ ऐसे जिनकी बॉडी क्या होती है, वो स्फेरिकल वगैरह मौजूद होती है। अब चाहे बॉडी इलांगेटेड हो, चाहे बॉडी क्या हो, वो स्फेरिकल्स हो, लेकिन इनके अंदर सेंटर में क्या होता है, वो न्यूक्लियस मौजूद होता है, क्योंकि इनका सेल जो है वो एनिमल लाइक सेल जो है वो मौजूद होता है। फिर हम जब इसकी बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो ये न्यूट्रिशन जो है वो क्या करते हैं, ये ऑब्टेन करते हैं बाय इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर लेते हैं, इनगल्फ करने के बाद उनको क्या करते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। अब बाद दफ़ा ऐसा होता है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है तो ये डेड ऑर्गेनिज्म को भी क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। कुछ ऐसे जो मौजूद हैं जो क्या करते हैं, जो सिम्बियोट है, दूसरे की खुराक को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपनी खुराक जो है वो डेड डिकेइंग मैटर से ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेडेटर टाइप भी हैं और ये सेप्रोट्रॉफ टाइप भी है, यानी कि अपनी खुराक जो है डेड डिकेइंग मैटर से क्या करते हैं, ये ऑब्टेन करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ज़ूफ्लैजिलेट्स जो हमने कहा है कि जो क्या है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है जिनमें फ्लैजेला मौजूद है, जो मोटाइल हैं, जो यूनिसेलुलर भी है, कॉलोनी की शक्ल में मौजूद है। इनकी मिसालों को डिस्कस करते हैं, इनके एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ट्राइकोनिम्फस। ट्राइकोनिम्फस जो है ये वो ज़ूफ्लैजिलेट्स है जो क्या होता है, जो पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए सिम्बियोट। ये जो टर्माइट मौजूद होती है, टर्माइट जिसे कहते हैं, दीमक कहते हैं, ये उसकी गट के अंदर मौजूद होता है। अब दीमक की जो है टर्माइट की गट के अंदर ये मौजूद होता है और ये हेल्प करता है ड्राई वुड की डाइजेशन के अंदर। तो ये जो वुड है उसकी डाइजेशन के अंदर क्या करता है, ये हेल्प आउट करता है। इसकी जब बॉडी को देखते हैं तो इसकी बॉडी क्या होती है, ये कम्प्लेक्स होती है, स्पेशलाइज्ड होती है और इसके अंदर बहुत सारे फ्लैजेला मौजूद होते हैं, यानी कि ये मल्टी फ्लैजिलेट्स होता है। इसमें फ्लैजेला की तादाद बाद दफा अप टू 100 भी हो जाती है। तो इतने ज़्यादा फ्लैजेला मौजूद है ट्राइकोनिम्फस, यानी कि क्या है, एक मल्टी फ्लैजिलेट ज़ूफ्लैजिलेट्स है, यानी कि इसमें बहुत सारे फ्लैजेला क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये सिम्बियोट है और ये अपनी जो है फूड क्या करता है, ये अपनी फूड जो है टर्माइट की गट में ड्राई वुड से हासिल करता है। दूसरा जिसका मेंबर हम डिस्कस करेंगे वो है ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा जो है ये क्या होता है, ये फ्लैजिलेट होता है और ये सिंगल सेल होता है। इसे ह्यूमन पैरासाइट का नाम भी देते हैं। अब इसकी वजह से एक बीमारी पैदा होती है जिसे हम नाम देते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी, और ये वो बीमारी है जो इन्फेक्टेड फ्लाई, जिसे हम नाम देते हैं किसका, सीसी फ्लाई का नाम भी देते हैं, और कुछ जो है इसे जो है ना वो सेक्सी फ्लाई का नाम भी देते हैं। अब सेक्सी फ्लाई जो है या सीसी फ्लाई जो है, अगर ये इन्फेक्टेड हो और एक शख्स से दूसरे शख्स को काटे तो उसमें क्या कर सकते,
ट्राइपैनोसोमा को इंजेक्ट कर देती है। जब वो ट्राइपैनोसोमा को उसमें इंजेक्ट करती है तो उससे क्या होता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी का खतरा मौजूद होता है। फिर इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे वो फ्लैजिलेट्स जो क्या है, जो कॉलोनी की शक्ल में मौजूद होते हैं और सिसाइल होते हैं। ये हमारे पास मौजूद है, जिसे हम नाम देते हैं किसका, चोनोफ्लैजिलेट्स का नाम देते हैं। अब ये चोनोफ्लैजिलेट्स वो होते हैं जो ग्रुप की शक्ल में क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। इनका क्या होता है, स्टॉक मौजूद होता है और ये सेल जो है क्या होते हैं, एक कॉलर के जरिए, एक डेलिकेट मेम्ब्रेन के जरिए ये सेल जो है स्टॉक से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इनके फ्लैजेला मौजूद होते हैं, लेकिन ये फ्लैजेला की मदद से मूव नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि चोनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो हैं जो असल में क्या है, जो असल में सिसाइल हैं। अब ये सिसाइल मौजूद है, फ्रेश वाटर भी होते हैं, मैरीन भी होते हैं। तो ये जो फ्लैजेला इसके पाए जाते हैं तो इनका काम क्या है, ये वाटर करंट पैदा करते हैं और वाटर करंट की वजह से फूड पार्टिकल जो है वो उनकी तरफ क्या होते रहते हैं, मूव होते रहते हैं और मूव होने के बाद क्या करते हैं, ये उन्हें इनगल्फ कर देते हैं। तो ये जो हमने डिस्कस किया ये था ज़ूफ्लैजिलेट्स के बारे में, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। अब हम दूसरे प्रोटिस्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सिलिएट्स। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सिलिएट्स का मतलब वो प्रोटोजोआंस या वो जो है प्रोटिस्टांस जिनके अंदर क्या मौजूद है, जिनके अंदर जो है वो सीलिया मौजूद होते हैं। अब जिनके अंदर सीलिया मौजूद होते हैं हम उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये सिलिएट्स हैं। अब सिलिएट्स क्या होते हैं, यूनी सेलुलर होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन इनके गिर्द क्या होते हैं, इनके गिर्द एक पतली सी मेम्ब्रेन मौजूद होती है, वो मेम्ब्रेन कहलाती है पेलिकल। अब पेलिकल जो है वो डेलिकेट होती है, जिसके ऊपर जो है सीलिया जो है वो क्या होते हैं, वो मौजूद होते हैं। अब ये इसकी क्या करते हैं, चेंज शेप को मेंटेन करती है, लेकिन इनकी शेप जो है वो डेफिनेट होने के साथ साथ चेंजेबल भी होती है। तो हम कहेंगे कि सिलिएट्स क्या है, यूनिसेलुलर हैं, फिर उसके बाद फ्लेक्सिबल हैं, पेलिकल के मेम्ब्रेन मौजूद है। अब क्योंकि इनके पास क्या है, वो सीलिया मौजूद है, तो लोकोमोशन की बात करेंगे। तो पहली बात यह है कि ये मोटाइल होते हैं और सीलिया के जरिए मूव करते हैं। अब सीलिया की तादाद भी वेरी करती है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, और ये सीलिया जो है ये बीट करती है, इनकी बीटिंग होती है ना कोऑर्डिनेट मैनर। अब क्योंकि कोऑर्डिनेट मैनर्स में क्या करते हैं, बीट करते हैं, इसीलिए जो सिलिएट्स है वो फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं, वो बैकवर्ड में मूव कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर वो टर्न अराउंड वो मुड़ भी सकते हैं। तो मोटाइल की ये खासियत होती है, लेकिन सारे सिलिएट्स मोटाइल नहीं होते। कुछ सिलिएट्स वो होते हैं जो रॉक से, किसी चट्टान से, किसी सबस्ट्राटम से क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। तो ऐसे सिलिएट्स उन्हें जिनके अंदर क्या होता है, जिनके जो है बॉडी किसी रॉक वगैरह से अटैच हो, हम उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये सिसाइल फॉर्म है, ये रिमेन अटैच्ड टू अ रॉक। तो फिर इसके सीलिया क्या करते हैं, इनके सीलिया जो है वो वाटर करंट पैदा करते हैं, और वाटर करंट जब पैदा होता है तो उस वाटर करंट की वजह से फूड जो है वो क्या होता है, वो उनकी तरफ जो है मूव होना शुरू हो जाता है। फिर हम इसकी बात करेंगे न्यूट्रिशन की, कि सिलिएट्स की न्यूट्रिशन कैसे होती है। तो सिलिएट की न्यूट्रिशन को हम इस तरह कहेंगे कि ये क्या करते हैं, दूसरे बैक्टीरियम को और जो टाइनी प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं, दूसरे मेंबर, ये उनको क्या करते हैं, उनको एज ए फूड इनगल्फ करते हैं और डाइजेस्ट कर देते हैं। फिर हम बात करेंगे इसकी बॉडी के अंदर एक और चीज एडवांस मौजूद होती है जिसे कहते हैं कंट्रक्टाइल वैक्यूल। अब कंट्रक्टाइल वैक्यूल का मतलब ये है दैट वैक्यूल विच इज इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, जो वाटर और सॉल्ट को एक्सक्रीट करता है, हम कहते हैं कि ये क्या है, ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल है। तो वो कहते हैं सिलिएट जो फ्रेश वाटर हैं उनकी बॉडी में वाटर के एंटर होने से क्या होता है, वो जो है उनके सेल के बर्स्ट होने का खतरा होता है। तो कंट्रक्टाइल वैक्यूल इनकी बॉडी के वाटर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, और इनको जो है वो ऐसी कंडीशन में लेके आता है ताकि ये आसानी से प्लेंटी ऑफ वाटर को क्या कर सके, वो एक्सपेल भी कर सके और सर्वाइव भी कर सके। फिर सिलिएट्स की खासियत ये होती है कि इनमें दो किस्म के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, टू काइंड ऑफ न्यूक्लियर। वन इज ऑफ लार्ज साइज, जो लार्ज साइज का है उसे मैक्रो कहा जाता है, जो स्मॉल साइज का है उसे माइक्रो कहा जाता है। इसका मतलब दो किस्म के न्यूक्लियस हैं, पहला छोटे साइज का जिसे हम माइक्रो कहेंगे, और ये डिप्लॉयड होता है, और डिप्लॉयड होने की वजह से ये हिस्सा देता है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि इसमें दो न्यूक्लियस मौजूद है। जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, जो छोटा है साइज में, वो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करे, इंपॉर्टेंट रोल अदा करे। अब वो न्यूक्लियस जो बड़ा है, लार्ज साइज है, जिसे मैक्रो न्यूक्लियस का नाम देते हैं, ये पॉलीप्लॉइड होता है।
मतलब ये कि कंटेन मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये क्या करता है, ये सीरियड्स की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है, उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब दो न्यूक्लियाई मौजूद है, वन इज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर इज फॉर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सेल मौजूद होता है। तो ये इसके अंदर न्यूक्लियाई का काम होता है। फिर इसके हम देखते हैं इसकी रिप्रोडक्शन, जैसे हमने कहा कि इसमें रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसके अंदर होती है वो होती है कॉन्जुगेशन के जरिए। कॉन्जुगेशन आपको मालूम है कि एक ऐसा अमल जिसमें दो जानदार क्या होते हैं, कम क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के करीब आते हैं, फिर उनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन जाता है, एक ट्यूब बन जाती है, और उस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन और उस ट्यूब की मदद से वो क्या करते हैं, वो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये अमल क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन, जो माइक्रो न्यूक्लियाई कर है। जैसे कि हम एक जनरल डायग्राम देखते हैं पैरामीशियम की, कि पैरामीशियम की जब बॉडी को देखते हैं तो पैरामीशियम की बॉडी क्या होती है, वो सीलिएट्स होती है ऑल ओवर द सरफेस, सीलिया आर प्रेजेंट, दे सीलिया मूव इन अ कोऑर्डिनेट मैनर। ये कोऑर्डिनेट मैनर के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसके अंदर ग्रूव मौजूद होती है जहां से फूड वगैरह भी एंटर होता है या एक्सक्रीशन वगैरह भी बाद दफा हो जाती है। इसके अलावा इसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियाई दोनों मौजूद होते हैं, एक बॉडी की फिजियोलॉजी कंट्रोल कर रहा है मैक्रो, और माइक्रो जो इसकी रिप्रोडक्शन कर रहा है, और ये कैल्शियम वैक्यूल है जो इसकी वाटर की रेगुलेशन कर रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली डिस्कस किया ज़ूफ्लैजिलेट्स को और डिस्कस किया सीरियड्स को। ये दोनों का ताल्लुक जो है, ये फाइलम या किंगडम प्रोटिस्टा से इनका क्या है, वो ताल्लुक जो है वो है मौजूद है। मजीद लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह दूसरे जो है वो प्रोटिस्टाओं को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम क्या करेंगे वो आपको डिटेल से बताएंगे कि उनमें किस तरह की फिजियोलॉजी और स्ट्रक्चर मौजूद होता है। शुक्रिया।